नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यूनिट नंबर 10 एनटीए योगा नेट की अंतिम यूनिट है ये, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 2017, 18, 19 में अभी तक जितने प्रश्न आए हैं। चलिए शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर कर लें सभी, और जो नए हैं विद्यार्थी वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज हम 50 प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न में क्या लिखा है, निम्न में लिखित में से कौन सा संतुलनात्मक आसन है। संतुलनात्मक आसन आपने पहचान करना है। इसमें से गरुड़ासन है, त्रिकोणासन है, नटराज आसन है या कटी चक्रासन है। इनमें से कोई दो ऐसे आसन हैं जो बैलेंस वाले आसन होते हैं। इनमें से दो ऑप्शन सही हैं, गैस करिए। या आप जानते हैं, चित्र आप माइंड में आ रहा है ऐसा आसन इस नाम का, ये है बिल्कुल सही। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए या फिर लाइव चैट में इसमें भी अपना आंसर भेज सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर, इसमें आता है पहला गरुड़ासन ऑप्शन ए, और दूसरा है ऑप्शन सी। गरुड़ासन और ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। और प्रश्न संख्या हम 2 में आते हैं। लघु संघ प्रक्षालन विधि के निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लघु संघ प्रक्षालन एक शोधन क्रिया है और इनमें आसन रहते हैं। आसनों को आपको क्रमबद्ध करना है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। आपने पहले देखिए, कटी चक्रासन है एक, ताड़ासन है, त्रियक भुजंगासन है, उद्राकर्षणासन है और त्रियक ताड़ासन। अब आसन यहाँ 5 दिए हैं और 5 आसन इसमें होते हैं। इनको आपने क्रमबद्ध करना है। पहला आसन कौन सा आता है, फिर उसके बाद ये आसन करना, फिर उसके बाद ये करना। इस तरह से आपने क्रमबद्ध बनाना इनको। चलिए, जो जिनको मालूम है प्रश्न का उत्तर फटाफट भेज सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो बनता है पहला, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खड़े होकर के एक आसन बनता है जिसका नाम है ताड़ासन करते हैं। जैसे आप ताड़ासन करते हैं उसके बाद आप तुरंत ध्यान रखिए, ताड़ासन का ही त्रियक ताड़ासन आपको कर लेना है। त्रियक ताड़ासन होता है, फिर आपने कटी चक्रासन का अभ्यास करना है, ऑप्शन नंबर ए। 3 आसन हो गए। इसके बाद आपको करना है त्रियक भुजंगासन, फिर पेट के बल है त्रियक भुजंगासन, और अंतिम में ऑप्शन है डी, उद्राकर्षणासन। इस तरह से क्रम आप पक्का माइंड में फिट कर लीजिए, और हो सकता है दोबारा भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई आपके सामने, इनमें से बताना है। एक तरफ तो आसन का नाम है, दूसरी तरफ सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं मंत्र हैं जो होते हैं ना, 20 मंत्र, उन 20 मंत्रों के नाम हैं। आपने पहचान करना है कौन से स्टेप में कौन सा मंत्र आता है। 12 स्टेप होते हैं, 12 स्टेप में 12 मंत्र जो हैं, हर एक स्टेप के साथ उसका संबंध है। पहला है नमस्कार आसन, जैसे हम पहली मुद्रा में खड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मंत्र बोलते हैं। पाद हस्तासन में कौन सा बोलते हैं। अब हस्त उत्तानासन में कौन सा है, फिर अश्व संचालन आसन में कौन सा है। तो इस तरह से ये 4 ए का संबंध बताइए किसके साथ है, कौन सा मंत्र सबसे पहले हम बोलते हैं, वो ऑप्शन लिख करके आप तुरंत मैसेज करिए, बताओ। और पाद हस्तासन जो है इसमें ये कौन से नंबर का स्टेप आता है, फिर हस्तोत्तानासन में कौन सा स्टेप है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी उत्तर देना आपने, और हम भी आपको बता रहे हैं, देखते जाइए। पहला है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में सबसे पहला हमारा मंत्र होता है ओम मित्राय नमः, ये पहला मंत्र हमारा होता है। पादहस्तासन जो होता है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, ओम सूर्याय नमः।
क्या है? ओम सूर्याय नमः। जब हम हस्तोत्तानासन करते हैं 2 नंबर का स्टेप होता है, तो इसमें हम दूसरे नंबर पर जो मंत्र है ओम रवये नमः पढ़ते हैं। अश्व संचालन 4 नंबर स्टेप पर जो आता है, इसमें ओम भानवे नमः। इस तरह से आप आगे के भी सभी स्टेप के साथ सभी को याद कर लीजिए और हो सकता है आए भी जाए ये भी। यौगिक अभ्यास से क्या होता है? मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है यौगिक अभ्यास में। क्या है? मंद और सतत अभ्यास। थकावट होती है यौगिक अभ्यास में, या मन की शांति मिलती है मन को, या कठोर व्यायाम सम्मिलित होते हैं यौगिक अभ्यास में। इसमें से 2 ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही है वह बताइए। यौगिक अभ्यास में इनमें से क्या सम्मिलित होता है? मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित होता है क्या? थकावट होती है कि यौगिक अभ्यास करने से, है ना? जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहा है, तो वो तो योग में आता ही नहीं है। क्या मन की शांति मिलती है? तो इस तरह से इनमें से ऑप्शन 2 जो सही है वह आपने बताना। चलिए, सही उत्तर इसका आता है ऑप्शन नंबर ए और सी, मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी में है मन की शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। ये 2 ऑप्शन यौगिक अभ्यास में आते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है, किसे दी जाती है? अब यहाँ से बताना है कब दी जाती है। षटकर्म के पहले करना चाहिए प्राणायाम, या आसन सिद्धि के पूर्व, आसन सिद्धि के पश्चात, या प्रत्याहार सिद्धि के पश्चात। मतलब ये 4 जो ऑप्शन है, इनमें से एक सही उत्तर आप बताओगे। जो प्राणायाम की सलाह जो दी जाती है करने की, वो कब दी जाती है, हम कब करें? ये बड़ा एक प्रश्न होता है हर व्यक्ति के मन में कि हम बताओ कब करें प्राणायाम, किस पहले कर लें या बाद में करें। तो यहाँ सही उत्तर आप बताओगे, हमें कब करना चाहिए प्राणायाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आसन सिद्धि के पूर्व। यहाँ पर क्या है? आसन सिद्धि के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर। जब आसन आपके सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद प्राणायाम का करने के लिए सलाह दी जाती है। तो इस तरह को आप प्रश्नों को, बड़े व्यवहारिक प्रश्न भी हैं और ये परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी हैं। दोनों तरह से ये यूनिट जो है 10 नंबर का इस तरह से है कि जो बिल्कुल नए हैं, इसमें आज पहली बार जुड़े, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो परीक्षार्थी हैं कंपटीशन में परीक्षाएं देते हैं उन सब के लिए भी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यहाँ पर मस्तिष्क तरंगे हैं एक तरफ, ये प्रश्न आया है देखिए। फिर दूसरी सूची में दी है अवस्था, ये चेतना की अवस्थाएं हैं। यहाँ पर मस्तिष्क की जो तरंगे हैं अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, और इधर दूसरी तरफ है हमारी चेतना का उच्चतम चेतना, फिर उत्तेजित हो जाना, विश्रांत अवस्था। ये अवस्थाएं हमारे और ध्यान मग्न की अवस्था बनती है। तो आपने किस मस्तिष्क की तरंग का किसके साथ क्या संबंध है, वो आपने सूची मिलान करते हुए यहाँ मैसेज करना है, बताना है आपने। ऑप्शन ए का संबंध किस नंबर के साथ है? सूची में देखिए बीटा का संबंध किसके साथ है, तो वो फटाफट आप उत्तर दीजिए जितना आप दे पाएंगे अपनी प्रतिभा से। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस को सुना है तो निश्चित रूप से वो उत्तर ज़रूर देंगे। इसमें से सही उत्तर आपको मिलान आपके सामने करके दिखाते हैं, जो नए हैं फिर भी याद भी करिए। अल्फ़ा का जो संबंध होता है, अल्फ़ा का संबंध याद कर लो किसके साथ है? विश्रांति के साथ होता है। अल्फ़ा में हम विश्रांत होते हैं। जब बात करते हैं बीटा की, बीटा के समय में हमारे शरीर में उत्तेजित होते हैं, हम बड़े उग्र स्वभाव में रहते हैं बीटा में। और जब बात करते हैं थीटा की, थीटा में ये बिल्कुल ध्यानात्मक, ध्यान मग्न की अवस्था होती है थीटा। और डेल्टा हमारी उच्चतम एक चेतना की अवस्था कहलाती है। इस तरह से ये अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा, इनको पक्का याद कर लीजिए और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है?
पहले क्या आया था? है। अब यहाँ मना किया गया कौन सा नहीं है? वृक्षासन, ताड़ासन, गरुड़ासन या एक पाद स्कंदासन। इनमें से आपको बताना है एक ऑप्शन जो बिल्कुल संतुलनात्मक आसनों में नहीं आता। उम्मीद करता हूँ सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। फटाफट उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन तुरंत आना चाहिए माइंड में, कौन सा सही है। और जितनी परीक्षाएं होती हैं YCB लेवल के 1 2 3 जितने भी लेवल्स हैं और PhD की जो तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन सब में ये प्रश्न आते हैं और सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक पाद स्कंदासन। ये बैलेंसिंग आसन नहीं है। वृक्षासन, ताड़ासन, गरुड़ासन तीनों है। ये वाला ऑप्शन डी का जो है सही उत्तर है इसमें। प्रश्न संख्या 8, यहाँ 2 कथन आए हुए हैं। इसमें अभिकथन ए जो है, मैं आपको पहला प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ, फिर दोबारा से इसमें अभिकथन जो ए है, इसमें कहा जाता है कि जो बात इसमें कही जाती है, और तर्क जो आर ऑप्शन रहता है बी वाला, इसमें उसी एक ही जो बात को वापिस से समझाया जाता है, एक वैज्ञानिक लॉजिक के साथ, उसमें तर्क के साथ बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है विषय को। और यदि हम ए वाली बात, सेम बात उसी को आर में यदि उन्होंने रखा है, आपको लगता है कि उसी बात को सिद्ध कर रहा है जो ए में कही है, तो आप कहेंगे कि आर की जो व्याख्या है ए की व्याख्या है। ए की जो बात की जो व्याख्या है वो आर में कही गई है। तो या फिर ए आर दो भी है, पहला हो सकता है ए में जो ऑप्शन दिया है वो गलत हो सकता है, आर गलत हो सकता है, ए सही हो सकता है या आर गलत हो सकता है, जो भी लगे वो आपने कहना है। आगे 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है अभिकथन में ए में, बंद योग के शक्तिशाली साधन है। ये बात बिल्कुल इसकी सही है, बंद जो होते हैं वह शक्तिशाली साधन है। तर्क क्या दिया? प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंद का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये बात इसकी सही है, आनंद प्राप्ति के लिए हम बंद लगाते हैं। पर जो आर की जो व्याख्या है, ये जो कहना चाह रहा है बंद शक्तिशाली साधन है, पर ये इस बात को पुष्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए ए आर ऑप्शन दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन वहाँ दिखेगा आपको, उसको आपने टिक करना। प्रश्न संख्या 9 में हम पहुँच गए। यहाँ भी कथन अभिकथन का प्रश्न है। अभिकथन में कहा, यौगिक अभ्यास का उत्तम समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त है। बहुत सुंदर, ये ब्रह्म मुहूर्त हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय है। फिर दूसरा कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। सही बात। और चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप भी नहीं होती, हमारा बिल्कुल शुद्ध मन होता है उस समय, कोई बातचीत नहीं होती। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो उत्तम समय का इन्होंने लॉजिक बताया कि चेतना स्तर जो होता है हमारा, उस पर मन पर कोई गहरी छाप भी नहीं होती। तो ये इसका जो सही उत्तर क्या बनता है? ए आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या है। स्पष्ट हुआ? इस तरह से आपने ये कथन अभिकथन के जो बड़े सिंपल सरल नंबर होते हैं ये आप ले सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके। प्रश्न संख्या 10, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में भाग लिया? ये क्रमबद्धता से आप याद कर लीजिए, जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तब से लेकर 2021 तक कहाँ कहाँ किस किस राज्य में किस शहर में बनाया गया है उसको याद कर लें। प्रश्न कैसे भी आ जाता है। अब यहाँ 17 की बात कही गई है। अब 17 में लखनऊ में हुआ, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या नई दिल्ली में, कहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया? तो आप ऑप्शन जो आप उचित लगता है उसको बताइए, इसमें से सही उत्तर कौन सा है? एक ऑप्शन चुनिए और उसको बताइए। ये MCQ जो प्रश्न आपके लिए ही हैं, आपने उत्तर देना है इसमें, और मेरे को व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा मैं,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। 2017 में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। प्रश्न संख्या 11, यहाँ फिर कथन अभिकथन के प्रश्न आया है। यहाँ अभिकथन में कहा नौकासन जो होता है मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। जो ओबेसिटी जो होते हैं पर्सन, उनके लिए ये बड़ा लाभकारक है। सही बात है। फिर तर्क क्या दिया, नौकासन से पेट दबता है। बिल्कुल सही, पेट दब जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है और पेट की जो वसा है वह कम करने में सहायक भी होता है ये। तो यहाँ दोनों बातें सही हैं और विशेष रूप से आर की जो व्याख्या ये कर रहा है ये एक ही सही व्याख्या है। आर में जो बात कही गई है वह एक ही सही व्याख्या है और ए आर दोनों ऑप्शन भी सही हैं। हमें कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है, बातें दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 12 में फिर कथन अभिकथन की बात कही गई है। तो यहाँ आप देखेंगे अभिकथन में क्या कहा, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि हम प्राणायाम गलत करते हैं तो शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग सामने आते हैं। क्या दिखते हैं रोग? तर्क दिया प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे हिक्का यानी हिचकी है ना, हिचकी जो होता है वो श्वास लेने में तकलीफ, कास यानी खांसी, सिर में दर्द, कान में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, नेत्रशूल और अन्य व्याधियाँ होती हैं और सारी व्याधियाँ हैं। तो ये बातें दोनों सही हैं। गलत हम जब अभ्यास करते हैं, ये शिव संहिता में और यहाँ योग चूड़ामणि उपनिषद में कई उपनिषदों में इसका वर्णन किया हुआ भी है। तो यहाँ ए आर दोनों सही हैं और आर की जो व्याख्या है यानी आर जो है वह एक ही सही व्याख्या यहाँ पर बता रहा है, कर रहा है। तो इस तरह से आपने इसको भी समझा। अब प्रश्न आता है 13 नंबर पर। यहाँ फिर तर्क और अभिकथन का प्रश्न आया हुआ है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 4 से 5 आते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। और कई बार 5 से भी ज़्यादा 10 भी आ जाते हैं, 5 तो आते ही आते हैं, 4-5 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। अब अभिकथन क्या कह रहा है, ए में समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है। ये बात वैसे देखें तो सही है, क्योंकि सिद्धियां जो होती हैं वो समाधि में एक विघ्न के रूप में मानी गई है। और फिर तर्क क्या कह रहा है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कितना भी साक्षात देवता धरती पर प्रकट होकर के आपको कितना ही प्रलोभन क्यों ना दे, पर फिर भी आपको भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होना। ये इसलिए विघ्न का ये यहाँ पर साइन मिल रहा है हमें, क्योंकि ये विघ्न है। और यहाँ पहले यही कहा समाधि प्राप्ति में सिद्धियाँ विघ्न स्वरूप है। तो यहाँ ए आर दोनों बातें सही हैं और आर की जो व्याख्या है ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आर जो बता रहा है ये बिल्कुल सही है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं, बहुत सरल और इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। वस्त्र धोती की जाती है। वस्त्र धोती षटकर्मों में जो एक वस्त्र धोती है, हृद धोती का एक प्रकार है। वस्त्र धोती कैसे की जाती है? उत्कटासन में, उकड़ू बैठकर, कागासन में, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन आप बताओ, वस्त्र धोती जब हम करते हैं वो किस आसन में बैठकर करना है, बताइए। आपका समय है अब शुरू है। आप ऑप्शन दीजिए और बताओ सही उत्तर कौन सा है। बहुत बढ़िया। जो जो विद्यार्थी भाग लेते हैं ना उनके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद रहता है और उनको तालियां बनती हैं उनके लिए। अभी सही उत्तर इसका आपके सामने आ रहा है उकड़ू बैठकर, ऑप्शन नंबर बी। आपको उकड़ू बैठ कर के ही वस्त्र धोती की जाती है, खड़े होकर नहीं करना। प्रश्न संख्या अब आता है 15 नंबर। फिर वस्त्र धोती से संबंधित है ये भी। वस्त्र धोती का पूरक अभ्यास कौन सा है, यानी वस्त्र धोती यदि आपने की है तो उससे बाद में एक पूरक अभ्यास वह कौन सा है। यहाँ देखिए ऑप्शन,
कुंजल एवं जलनेति, अग्निसार, बस्ती क्रिया या उपयुक्त सभी। क्या करें यदि आप वस्त्र धोती करते हैं तो पहले या उसके बाद जो भी पहले कौन सा अभ्यास करना चाहिए? पूरक पहले क्या करना है? इसमें से एक सही उत्तर बताओ, कौन सा अभ्यास पहले हमारा होना चाहिए यदि वस्त्र धोती कर रहे हैं तो? एक ऑप्शन सही है इसमें से। उसके बिना वस्त्र धोती का आनंद नहीं आएगा करने में, वो सही से होगी नहीं यदि वो अभ्यास नहीं किया तो। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कुंजल आपको पहले कर लेना है, जलनेति आपने पहले कर लेना है, फिर तीसरे नंबर पर करना वस्त्र धोती। स्पष्ट हुआ? तो ये ऐसे उत्तरों को आपने याद कर लेना है और ये बड़े व्यवहारिक भी हैं, इनको कंठस्थ याद भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16, शंख प्रक्षालन साल भर में कितने बार करना चाहिए? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शंख प्रक्षालन साल में कितनी बार करें? 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें या 4 बार करें? बताओ कितनी बार हमें शंख प्रक्षालन साल में करना है? बताइए आप, कौन सा आपको सही लगता है उत्तर? ऑप्शन जल्दी जल्दी लिख करके भरिए और फटाफट भेजिए। बड़े आसान प्रश्न आज इस यूनिट में और बड़े फ्री के नंबर होते हैं, थोड़े कॉमन सेंस यूज करना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साल भर में हम 2 बार करते हैं, है ना? साल भर में हम 2 बार करते हैं, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर के महीने में। बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर 17, जल नेति के अभ्यास से सिद्धि होती है। जल नेति यदि अभ्यास करते हैं तो कौन सी सिद्धि होती है? मुद्राएं हैं 4, इनमें से एक मुद्रा बिल्कुल सही है। जब हम जल नेति करते हैं वो मुद्रा अपने आप लग जाती है, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बताइए कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शांभवी मुद्रा। कौन सी मुद्रा एक जो जलनेति के अभ्यास से सिद्धि होती है? बताओ कौन सी मुद्रा है एक? उत्तर लिखिए और फटाफट कमेंट करिए। बताइए कौन सा सही उत्तर है इसका? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जलनेति के साथ ही सिद्ध हो जाती है। प्रश्न संख्या 18, नौली शब्द जो है कहाँ से आया है? नौली शब्द आया है कहाँ से? इसका ओरिजिन क्या है? लोल शब्द से, नाली शब्द से, या नलिका शब्द से, या नल से? ये किधर से आया है? ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आए हैं जहां पूछा जा रहा है नौली शब्द जो है कहाँ से आया। एक सही उत्तर बताइए, इनमें से कौन सा सही उत्तर बनता है? बताओ, बताइए बताइए। और कमेंट करने का आप थोड़ा विश्वास रखिए, आत्मविश्वास जगाएं। यदि आपको लगता है कि मेरे उत्तर देने से पहले आप सही उत्तर दे सकते हैं तो फटाफट देइए, ये आपकी परीक्षा है। और यदि नहीं कर पाते तो वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा और फिर मेरे से बोलने से पहले कमेंट करके दिखाइए। ये चैलेंज है आपके लिए। ऐसे सभी 10 के 10 वीडियोस आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। चलिए इसका सही उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, लोल शब्द से आया है नौली शब्द। क्या है? लोल शब्द से आया नौली शब्द। प्रश्न संख्या 19, अग्निसार क्रिया का अभ्यास किया जाता है। अग्निसार क्रिया का अभ्यास कैसे किया जाता है? पूरक में यानी श्वास भर के हम करते हैं क्या, या श्वास छोड़कर रेचक में, या बहिर्कुंभक में, या उपयुक्त सभी? ये सारे के सारे सही है। अग्निसार क्रिया हम कैसे करते हैं बताइए? हम श्वास छोड़ते छोड़ते करते हैं, ये लेते लेते करते हैं, श्वास बाहर पूरा निकाल करके करते हैं। अग्निसार क्रिया का जो अभ्यास है वह कैसे किया जाता है? यदि आपने किया है तो आप कैसे करते हो बताओ? उसमें आपका श्वास का बताओ कैसे रहता है? बताओ बताओ सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहिर्कुंभक में हम बाहर श्वास छोड़ देते हैं, फिर हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 20,
सूर्य नमस्कार मानव प्रकृति को जागृत करता है। अब मानव प्रकृति के अंदर क्या प्रकृति जागृत करता है, यहाँ ऑप्शन में समझिए। सौर पक्ष को जागृत करता है, चंद्र पक्ष को, मानसिक पक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो मानव के अंदर उसकी जो प्रकृति को, कौन सी प्रकृति को जागृत करता है? सौर पक्ष को, चंद्र पक्ष को, मानसिक पक्ष को, इनमें से बताओ, या इनमें से कोई भी नहीं है? एक सही उत्तर बताइए इनमें से, बताइए। सूर्य नमस्कार से संबंधित कई प्रश्न आते भी हैं और आए हैं, प्रश्न आपके सामने है। सही प्रश्न उत्तर इसका है, बता दें? चलिए बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सौर पक्ष को। किसको प्रभावित करता है? सौर पक्ष को। सौर का अर्थ ही सूर्य होता है ना? तो ये ध्यान रखना है आपने शब्दों का। निम्न में से कौन से बंद के अभ्यास से 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है? आप जब सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे और बहुत सारे उपनिषद हैं जहाँ 16 आधारों की बात कही गई है, 16 जो आधार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। इनमें से कौन सा बंद लगाते हैं तब होता है? मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, या फिर ये सभी बंद लगा लें। अब एक ऑप्शन तो इसमें सही है, वह कौन सा है वो मुझे अभी मालूम नहीं है। पहले आप बताओ कौन सा इसमें से सही उत्तर है, पहले बताइए बताइए। जो बता सकता है तो शीघ्र करे बिना विलंब किए। हाँ बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर बता देते हैं आपको अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जालंधर बंद। जालंधर बंद जो है वह 16 आधारों का नियंत्रण करता है। हो सकता है आपको 16 आधार कौन से पता नहीं, पर हम इसमें बताने वाले भी नहीं हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, प्लेलिस्ट में जा कर के एनटीए योगा नेट की हर साल की अलग अलग वीडियोस दी गई है। उन सभी वीडियोस में हर ऑप्शन जो आपके यहाँ सामने रहते हैं, इन सब का एक एक करके विस्तार से हमने व्याख्या की गई है। तो आप यदि चाहते हैं इन चारों के क्या क्या अर्थ बनते हैं तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को पहले देखिए, फिर आपको इसमें आनंद आएगा और 100% आप जितने प्रश्न होंगे मेरे बताने से पहले आप बता पाएंगे विश्वास के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 22, महामुद्रा से संबंधित चक्र हैं। महामुद्राएं जानते हो, संबंधित चक्र इनमें से कौन सा है? मूलाधार, विशुद्धि, आज्ञा, या उपयुक्त सभी? कौन सा चक्र है? मूलाधार, विशुद्धि, आज्ञा। महामुद्रा यदि आप जानते हैं तो वो जब लगाते हैं तो कौन कौन चक्र प्रभावित होते हैं उस समय, यह आपने बताना है। कौन से चक्र हैं? क्या लगता है आपका? क्या तीनों ही चक्र हैं क्या, या 1 2 3 कौन से हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर डी, तीनों बंद लगते हैं, यानी तीनों चक्र प्रभावित होते हैं महामुद्रा के दौरान। प्रश्न संख्या 23, घेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा में निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? आपने बताना है कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है जब हम महामुद्रा लगाते हैं तो। काकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, भुजंगी मुद्रा, या अश्विनी मुद्रा? बताइए, एक ऑप्शन इसमें से सही है। जब हम महामुद्रा लगाते हैं तो उसमें कौन सी एक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? पिछला प्रश्न आया था ना महामुद्रा का, जिसमें हमने अभी चक्रों की बात कही। यहाँ महामुद्रा में बंद की बात पूछ रहा है, सॉरी मुद्रा की बात पूछी जा रही है, कौन सी मुद्रा उसमें लगती है। तो आप सही उत्तर यदि दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे, हाँ तो शीघ्रता करिए, फटाफट जो भी आता है लिखकर हाँ बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शांभवी मुद्रा। क्या है? शांभवी मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या आती है, षण्मुखी मुद्रा का दूसरा नाम है। षण्मुखी मुद्रा जो आप लगाते हैं
जो ये ये भ्रामरी करते समय, तो उस मुद्रा का एक दूसरा नाम भी है। कौन सा है? शांभवी मुद्रा, योनि मुद्रा, काकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा का एक दूसरा नाम कौन सा है? बताइए, वह कौन सा मुद्रा कहलाता है? षण्मुखी मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नों के उत्तर देखो, जल्दी जितना दोगे उतना ही बढ़िया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा जो है ये षण्मुखी मुद्रा का ही दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 25, तड़ागी मुद्रा संबंधित है। तड़ागी एक मुद्रा है, वह किससे संबंधित है यह आप बताना है। वक्ष से यानी छाती से, पेट से या मूल क्षेत्र से या जिह्वा से। अब ये तड़ागी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो इनमें से कौन सा शरीर का भाग उपयोग में आता है? छाती, पेट, मूल क्षेत्र या फिर जीभ? एक ऑप्शन बताओ। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे ज्ञानवर्धक हैं जो योग का जो भी विद्यार्थी उन सबको मालूम होना चाहिए। रुचि पैदा करते हैं ऐसे प्रश्न, पढ़ने का मन करता है। पर आप जब इनको सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ, पर जो बीच में भाग जाते हैं सुनते सुनते उनका कुछ नहीं हो सकता, वो जीवन से भागते ही रहेंगे। सही उत्तर इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, पेट से। तड़ागी मुद्रा का जो संबंध है वह पेट से है। प्रश्न संख्या 26, बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को कहा जाता है। बीज मंत्र जो हम पढ़ते हैं ना, अब वो नाड़ी शोधन में उनका उपयोग होता है, उसको क्या कहा जाता है? किस नाम से वह संबोधित किया गया है हठ योग ग्रंथों में? निर्मनु विधि, समनु विधि या श्वसन विधि या जप विधि? एक ऑप्शन इसमें बताओ जिसके अंदर हम बीज मंत्र का उपयोग करते हैं और नाड़ी शोधन करते हैं। नाड़ी शोधन करते समय बीज छोटे छोटे एक एक अक्षर शब्द वर्ण जो हैं उनका बीज का श्वास के साथ लेते और छोड़ते उपयोग करते हैं। तो ऐसा जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? गैरंड संहिता में आता है, ये योग वशिष्ठ के अंदर भी आता है। बताओ ये क्या है? निर्मनु विधि, समनु विधि में से बताओ एक ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, समनु विधि। क्या है? समनु विधि, जिसमें हम बीज मंत्र का उपयोग करते हैं और निर्मनु षटकर्म कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए? यदि आपको ऐसे कुछ रोग लगे हुए हैं तो आपको भस्त्रिका का प्राणायाम जो अभ्यास है वह नहीं करना चाहिए। अब आप इनमें से ऑप्शन बताओ। क्या यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय का कोई रोग है, हर्निया है, तो क्या उनको भस्त्रिका करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? क्या उपयुक्त सभी बीमारियां होने पर नहीं किया जाता? एक ऑप्शन बताओ। आपके अनुसार आपका मन कहता है, क्या आपने जाना, क्या समझते हो, इस प्रश्न को देखकर क्या उत्तर आता है मन में, वह उत्तर दीजिए। देना है उत्तर, छोड़ना तो है नहीं। जो भी भाग ले रहे हैं सबको देना है। जो भी सुन रहा है वीडियो को उसने उत्तर तो जरूर देना। नहीं आता है दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों बीमारियां यदि होती हैं तो आप भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 28, उज्जाई शब्द का अर्थ है। उज्जाई जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? जप के साथ प्राणायाम करना, ऊंची आवाज के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना, या फिर सजगता के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना, या फिर है इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका सही उत्तर? सही उत्तर आप क्या समझते हो बताओ, क्या चल रहा है आपके मन में? इस प्रश्न को देख के मान लो परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए ऐसा, तो आप क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताओ फटाफट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऊंची आवाज के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 29, उज्जाई प्राणायाम के साथ निम्न में से किसका अभ्यास जोड़ा जाता है? जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो एक अभ्यास उसमें जोड़ा जाता है, वह कौन सा है? शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा या तड़ागी मुद्रा? इस प्राणायाम के दौरान एक मुद्रा जोड़ दी जाए तो वह ये प्राणायाम जो है उज्जाई वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब देखो कितने ज्ञानवर्धक प्रश्न है इसमें और व्यवहारिक भी हैं हमारे लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? बताओ बताओ, बिना बोले बिना बताए नहीं बात बनेगी, बताना सबको है। हाँ, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, खेचरी मुद्रा। आगे गर्दन झुकाते हुए यदि हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो बड़ा ज़्यादा ये प्रभावशाली बन जाता है। प्रश्न संख्या 30, भ्रामरी प्राणायाम निम्न में से कौन से योग का प्रयोग है? अब यहाँ भ्रामरी जो प्राणायाम है इसमें कौन सा योग का प्रयोग हो रहा है? यहाँ लय योग का, नाद योग का, ज्ञान योग का या भक्ति योग का? ये भी प्रश्न हमने सोचा ही नहीं। भ्रामरी जो प्राणायाम है इसमें एक योग का प्रयोग होता है। अब वह कौन सा योग बन जाता है बताइए? और भ्रामरी प्राणायाम से वह सिद्ध भी होता है ये योग। एक ऑप्शन बताओ कौन सा योग होता है जब भ्रमर का नाद करते हैं? क्या होता है? लय योग, नाद योग, ज्ञान योग या भक्ति योग? सही उत्तर है बी, नाद योग। भ्रमर का नाद होता है। देखिए भ्रमर अपने आप में नाद है और नाद योग एक सिद्ध होता है, नाद योग सिद्ध होता है भ्रामरी प्राणायाम से। प्रश्न संख्या 31, योग मुद्रा में निम्न में से कौन से आसन को अपनाया जाता है? जब आप योग मुद्रा लगाते हैं तो एक आसन उसमें लगाया जाता है, वह कौन सा आसन है बताइए? सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या मंडूकासन? अब योग मुद्रासन को जानना पड़ेगा, है ना? उसको देखेंगे तो एक आसन लगा रहता है, इनमें चारों में से एक आसन लगाकर ही योग मुद्रा किया जाता है। तो आप सही उत्तर बताने का कष्ट करें, क्या इसका सही उत्तर है? और जो भी नए नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लेना बीच में, और पुराना जो पीछे चला गया उसको भी देख लेना है। हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मासन के अंदर ही ये अभ्यास करना चाहिए। क्या है? पद्मासन बिना ये अभ्यास नहीं होता, इसको पद्मासन में ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, प्रणव ध्यान के स्रोत, जो प्रणव जो ओम का जो ध्यान है, प्रणव ध्यान के स्रोत में निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ आता है? हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, पातंजल योग सूत्र या कुलार्णव तंत्र? एक कोई ग्रंथ का नाम है इसमें बताना है, जहाँ प्रणव ध्यान के बारे में वो प्रमोट कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है, बता रहा है। उसके लिए आप इन ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम बताओ, वह सही जो उत्तर आपको लगता है। एक सही उत्तर बताओ। और आपका ये प्रश्न आया है पीछे, आपने समझा है, जाना है। इसका सही उत्तर बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका सही उत्तर है, प्रणव ध्यान। तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसा आता है ना, तो प्रथम अध्याय में, इसलिए यहाँ बताया गया ये योग पातंजल सूत्र में। प्रश्न संख्या आपके सामने 33 नंबर आ चुका है। योग निद्रा से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन है? योग निद्रा एक मेडिटेशन है, इसका किसने आविष्कार किया यूं कहें, या किससे संबंधित है उसके नाम से बड़ा विख्यात है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश? इनमें से एक ऑप्शन बताओ कौन सा जो योग निद्रा से संबंधित व्यक्ति इनमें से। और जब आप सर्च करेंगे योग निद्रा तो एक नाम विशेष आता है, और वह कौन है बताइए?
आपने बिहार का नाम सुना है। बिहार के अंदर एक बड़ा विश्वविद्यालय है योग का, मुंगेर के अंदर। तो वहाँ में एक स्वामी है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, यानी उनका ये बड़ा विख्यात एक मेडिटेशन है, योग निद्रा रिलैक्सेशन टेक्निक है उनकी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34, विपश्यना शब्द का अर्थ है। विपश्यना जो शब्द है ना, इसका क्या अर्थ है? देखना, सुनना, एकाग्रता या इनमें से कोई नहीं। विपश्यना जो बुद्धिज्म, बुद्ध जो दर्शन है बौद्ध यों का, उनका ये एक मेडिटेशन है ना। तो ये उसका अर्थ विपश्यना जो ध्यान है, इसका अर्थ क्या है विपश्यना का, ये आपने बताना है। देखना होता है या सुनना, एकाग्रता, एक ऑप्शन बताओ और शीघ्रता से उत्तर दो। बड़े सरल प्रश्न है ये, सरल है। कमेंट करके फटाफट बताना है आपने सही उत्तर इसका क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, देखना। विपश्यना, पश्यति धातु देखने अर्थ में आता है, विशेष प्रकार से देखना। किसको? स्वयं को देखना होता है इसमें। ये बहुत ही प्रसिद्ध ध्यान है। प्रश्न संख्या 35, प्रेक्षा ध्यान संबंधित है। एक प्रेक्षा ध्यान भी होता है, जैनियों का, जैन मत में आता है। कौन सा? प्रेक्षा ध्यान। ओहो, मैंने उत्तर ही बता डाला पहले ही। और इसमें ऑप्शन है बौद्ध परंपरा से, जैन परंपरा से, वैदिक परंपरा से और इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपके सामने आ चुका। ऑप्शन क्या है इसमें से सही? ऑप्शन है बी, जैन परंपरा से। प्रेक्षा ध्यान किससे संबंधित है? जैन परंपरा से। चलिए, ये तो आपका उत्तर सामने आ ही गया पहले ही। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा प्रेक्षा ध्यान का अंग है? प्रेक्षा जो ध्यान होता है ना, वो उसके भी कुछ अंग हैं, आप इनमें से पहचान करना है। कायोत्सर्ग उसका है या अंतर यात्रा, लेशा ध्यान, उपयुक्त सभी। इनमें से प्रेक्षा ध्यान जो है वो किसका अंग है? ठीक है, वो आपने इन तीनों में से एक ऑप्शन चिन्हित करिए। इनमें से या ये चारों हैं, प्रेक्षा ध्यान का अंग है। प्रेक्षा जो ध्यान है उनके ये क्या, इनमें से कौन कौन से अंग हैं? कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, लेशा ध्यान, या तीनों हैं? एक सही उत्तर आप बताओ कौन सा है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही उत्तर है। तीनों ही आते हैं, प्रेक्षा ध्यान के ही अंग हैं ये। प्रश्न संख्या 37, जैन ध्यान विधि की विशेषता है। अब जैन ध्यान एक, कौन सा? जैन ध्यान विधि की विशेषता है। क्या विशेषता है? नृत्य, नाचना, गीत गाना, काया क्लेश या शारीरिक पीड़न, या इनमें से कोई नहीं। जैन जो ध्यान है किसकी विशेषता है? एक ऑप्शन बताओ, बताओ बताओ फटाफट। ये सब आपके लिए हैं, उत्तर देना आपने। सही उत्तर आपका जिनका आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काया क्लेश या शारीरिक पीड़न। ये इसका सही उत्तर है जैन ध्यान विधि का। प्रश्न संख्या 38, जैन ध्यान प्रचलित है। ये कहाँ प्रचलित है? अब सोचा होगा आपने पिछले प्रश्न में कहाँ से है। जैन में, बौद्ध में, वैदिक में या तंत्र में? ये जैन जो ध्यान है ये कहाँ प्रचलित है? बताओ, ये कौन से धर्म में आता है या कौन से दर्शन में आता है? क्या कहेंगे आप इसको? कौन से मत में आता है, परंपरा में रहता है? जैन परंपरा में है, बौद्ध में, वैदिक परंपरा, तंत्र परंपरा, कौन सी परंपरा में जैन ध्यान प्रचलित रहा है? बताइए। सही 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 बताने का कष्ट करें, फटाफट बहुत कोशिश करिए। सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर इसका बी, बौद्ध में। किस में है ये? बौद्ध धर्म में आता है, बौद्ध परंपरा में। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा शलभासन के लाभ हैं? शलभासन जो है ना, वो किन में प्रभावित करता है?
पीठ दर्द से मुक्ति दिलाता है, साइटिका रोग में मुक्ति दिलाता है, कब्ज से ये मुक्ति दिलाता है, किस में ये लाभ देता है? सही उत्तर आपने बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? क्या ये तीनों में लाभकारी है? शलभासन क्या इन तीनों में ही लाभकारी है क्या? बताओ बताओ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या ये तीनों में लाभकारी है? जिनको ये समस्या है तो आप उसको शलभासन के लिए कह सकते हैं। बड़ा ही लाभकारी आसन है ये। प्रश्न संख्या 40। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन से आसन के अभ्यास से पेट का मोटापा दूर होता है? पेट का जो मोटापा है ना, वो कौन सा आसन करें, वो हठ प्रदीपिका के अनुसार बताया जाए। वो कौन सा आसन है जिसमें कहा है पेट का मोटापा दूर होता है? मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन। कौन सा आसन है बताइए एक, जिसका वर्णन हठ प्रदीपिका में होना चाहिए और उस आसन के लाभ में बताया गया है पेट का मोटापा दूर होता है ना? तो उदर जो है, उदर का उसमें बताया है, उदर स्थूलता जो है क्षीण होती है। कौन से होती है? सही उत्तर बता सकते हो आप। अब आपको तो सारे आसान ही लग रहे होंगे कि सभी मोटापा दूर कर रहे होंगे, पर एक इसलिए ग्रंथ का नाम दिया है, हठ प्रदीपिका के अनुसार बताना है। तो हठ प्रदीपिका में कहा है पश्चिमोत्तानासन। कौन सा ऑप्शन है? ये बी में बताया गया है पश्चिमोत्तानासन करने से पेट का मोटापा दूर होता है। ये बहुत प्रभावशाली आसन है और आपके कुंडलिनी जागरण के लिए भी इसको लिया जाता है, मत्स्येंद्रासन को भी लिया जाता है। प्रश्न संख्या 42। हठ प्रदीपिका के अनुसार चित्त विश्रांति का कारक है। चित्त विश्रांति का कौन कारक है? सिद्धासन, शवासन, मयूरासन, वीरासन। ग्रंथों से संबंधित प्रश्न भी आएंगे आसनों से लेकर के, तो ग्रंथों के नाम और आसन दिए जाएंगे और आसनों की विधियां अच्छे से पढ़कर आना, परीक्षाओं में जाने से पहले पढ़ लेना है। बताइए चित्त विश्रांति कारक आसन इनमें से कौन सा है? अब चित्त हो जाता है बंदा, और चित्त कब होता है आदमी, अब सोच लो। इसमें से ऑप्शन है सिद्धासन, शवासन, मयूरासन और वीरासन। बताओ सही उत्तर इसका। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। शवासन में आदमी, मतलब जब मृत होता है ना, उस अवस्था जैसा शवासन में लेटते वक्त आदमी चित्त विश्रांति कारक माना गया है। अब प्रश्न आता है 43। 43 में क्या है? निम्न में से कौन सा गरुड़ासन का लाभ है? गरुड़ासन करते हैं ना, तो उसका क्या लाभ है? पैरों की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है, यौन रोग दूर करता है, ये आसन कुंडलिनी को जगाने में सहायक है, या उपयुक्त सभी? क्या ये सभी लाभ इस आसन से मिलते हैं? गरुड़ासन से बताना है। गरुड़ासन करते समय क्या, एक ऑप्शन बताओ सही जो आपको लगता है। क्या गरुड़ासन यदि आपने किया है, क्या किया है तो बताओ, गरुड़ासन करने से क्या लाभ मिलता है? और बड़ा ही ज़बरदस्त आसन है ये, और ये करना चाहिए नियमित। गरुड़ासन करने से क्या लाभ होता है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों लाभ होते हैं। पाँव के तलवे, पाँव की मांसपेशियाँ, और जिनको बार बार पेशाब आता है ना, उनको ये करना चाहिए। और यह आसन कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। बड़ा ही लाभकारी आसन है ये। प्रश्न संख्या 44। निम्न में से कौन सा सर्वांग आसन का लाभ है? सर्वांग आसन का कौन सा लाभ है? स्मृति शक्ति वृद्धि होती है, स्नायु एवं ग्रंथि संस्थान को संतुलित बनाता है, बवासीर नहीं होता, या उपयुक्त सभी? एक ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा सही है। समय देखिए, कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। आप समय का महत्व नहीं जानेंगे तो समय महत्व नहीं जानता समय आने पर। तो आप फटाफट उत्तर दीजिए, समय निकल जाता है परीक्षा में और प्रश्न रह जाते हैं। स्मृति शक्ति में वृद्धि कौन सा एक प्रश्न है, बताओ उत्तर इसका सही।
सही इसका ऑप्शन है डी, यानी तीनों लाभ होते हैं जिनको सर्वांग आसन का लाभ है, ये तीनों जिनको ये समस्याएं हैं उनको करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, शीर्षासन है। शीर्षासन क्या कहलाता है? आरामदायक आसन, ध्यानात्मक आसन, शरीर का विकास करने वाला आसन, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाता है शीर्षासन? हमारे आसनों की स्थितियां होती हैं तो वो आपने बताना। शीर्षासन जो है वह क्या कहलाता है? एक ऑप्शन बताओ इसमें से। किस तरह के वो मुद्रा में उसको आसन में गिनती की गई है शीर्षासन की? विश्रांतिदायक है जो आरामदायक आसनों में, या ध्यानात्मक आसन में, या शरीर का विकास यानी शरीर संवर्धनात्मक जिसे हम कहते हैं, संवर्धनात्मक आसनों में गिनती की गई है क्या? या इनमें से कोई नहीं है? एक ऑप्शन बताओ सही जो है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शरीर का विकास करने वाला आसन है ये। प्रश्न संख्या 46, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा जिसमें हिंसा नहीं करना, किसको पालन करना चाहिए? संयम से, ध्यान से, प्रेम से, या मनसा वाचा कर्मणा, या इन तीनों से? आपने बताना है अहिंसा का पालन कैसे करना चाहिए? संयम से, ध्यान से, प्रेम से, या मन वचन और वाणी से, यानी कर्म से, मन वचन और कर्म से, किससे करना चाहिए? सही उत्तर दो। और प्रश्न देखो, पूरा वीडियो पूर्ण होने वाला है, 50 प्रश्न है इस वीडियो में, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सभी, थोड़ा सा और रहा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसा का पालन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 47, योगाभ्यास के लिए आवश्यक है। योग जब अभ्यास करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है बताओ? अनुशासन एवं गुरु भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास, या अ और ब दोनों सही है, या केवल अनुशासन चाहिए? योगाभ्यास जब आप करते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन आपको इनमें से सही लगता है कि ये बातें बहुत ज़रूरी है? बिना इसके योगाभ्यास सही से व्यक्ति कर नहीं पाएगा और उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसमें क्या गुण होना चाहिए योगाभ्यास करने वाले शिक्षार्थी या साधक में? बताओ, फटाफट उत्तर लिख करके कमेंट करना होता है मेरे उत्तर बताने से पहले। बताओ सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर क्या समझ में आ रहा है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, अ एवं ब दोनों। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। बिना अनुशासन गुरु भक्ति के, श्रद्धा और बिना विश्वास के आप योगाभ्यास नहीं सीख सकते। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा चतुर्वेद में सम्मिलित नहीं है? चतुर्वेद, चौथा वेद में सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या आयुर्वेद, इनमें से कौन सा चौथे वेद में सम्मिलित नहीं है? 4 वेद होते हैं ना, 4 वेदों में एक वेद यहाँ गलत लिखा गया है। वो वेद है ना, वो 4 वेदों में नहीं है। अब आप बताओ इनमें से एक ऐसा कौन सा वेद है जो इन चारों में से नहीं है? बड़ा सरल प्रश्न है और फिर भी नहीं मालूम जिसे उसके लिए बड़ा कठिन है। और जब पता चलेगा ना तो बड़ा अपने को बुद्धू महसूस करेगा कि मैं बुद्धू, थोड़ा सा पढ़ लेता तो शायद काम बन जाता। तो इसमें सही ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेद। आयुर्वेद को उपवेद जरूर है पर चतुर्वेद में ये काउंट नहीं होता। यहाँ यजुर्वेद होता तो ठीक था। अब प्रश्न आपके सामने सेकंड लास्ट प्रश्न है, नौली क्रिया का अभ्यास किया जाता है। नौली जो क्रिया ना उसका अभ्यास किया जाता है उत्कटासन में, वज्रासन में, या सूत्रनेति, या उपयुक्त सभी? देखिए कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, आप सोचो। और एक सही उत्तर है इसमें। नौली क्रिया का अभ्यास हम कैसे करते हैं? सूत्रनेति करते हुए कैसे करोगे? अब पता नहीं। देखो पर ऑप्शन है, आपको सही लगे तो उत्तर दो। या वज्रासन में बैठ के करना है क्या?
या उत्कटासन यदि देखा है तो उसमें करना है क्या, या तीनों में कर सकते हो? एक ऑप्शन बताओ जो बिल्कुल 100% लगता हो कि ये सही है, कर दो और फिर मेरे बताने में पता चल जाएगा क्या है, कर डाला करो। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, उत्कटासन में करना चाहिए नौली क्रिया का अभ्यास। अंतिम प्रश्न है आज इस वीडियो का, स्थल बस्ती का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? देखो, दो प्रकार की बस्तियां होती हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। ठीक है, स्थल बस्ती का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? मत्स्यासन, ताड़ासन, उत्कटासन या फिर पश्चिमोत्तानासन, किस में किया जाता है बताओ? इनमें से एक आसन है जो स्थल बस्ती में उसका उपयोग होता है और उसके बिना आप वह स्थल बस्ती नहीं कर सकते। एक ऑप्शन बताओ सही जो आपको लगता है बिल्कुल सही है जो, वो ऑप्शन लिख दीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब भी कर लें फटाफट। अंतिम प्रश्न है ये, और वीडियो को शेयर करके ही आपने इससे बाहर निकला करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, क्या अनुभव रहा इसमें, वो कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है उसका उत्तर सही? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और उत्कटासन जो होता है वो जल बस्ती में प्रयोग किया जाता है, स्थल बस्ती में पश्चिमोत्तानासन और उत्कटासन जल बस्ती में। तो याद रखना है, जल बस्ती भी आए तो आप उत्कटासन लिखिए और पश्चिमोत्तानासन का उपयोग इसमें होता है स्थल बस्ती में। इसी के साथ आप सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।